हेलो गाइस, वेलकम है आपका गोल्डन फ्यूचर 07 में आपका वेलकम है दोस्तों। आज की हमारी टॉपिक यही होगी इंग्लिश स्पीकिंग। इंग्लिश स्पीकिंग वो है जो मैं आपको सिखा के ही छोड़ूंगा। इंग्लिश स्पीकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो इससे पहले हमारी 2 वीडियोस बढ़िया सी गई है और उसको आप लोगों ने काफ़ी लाइक और सब्सक्राइब किया है। इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स आप लोगों को। अब आइए, मैं आज जो है उसी के आगे जस्ट जो है वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है, ताकि आपका जो सिलसिला चल रहा है इंग्लिश स्पीकिंग का वो टूटने ना पाए, उसमें कोई रुकावट ना आए। इसी उद्देश्य से मैंने फिर इस वीडियो को क्रिएट कर दी है। तो आप इससे काफ़ी बेनिफिट उठा चुके हैं और इस वीडियो से भी आप काफ़ी बेनिफिट उठाएंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल मन लगा के हम शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, फिर पहला देखिए सेंटेंस मैंने क्या दिया है आपको, जो आप बोलेंगे। जैसे मान लीजिए आप किसी को यह कहना चाह रहे हैं कि भाई थोड़ा आराम करें, ठीक है, तो उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? तो ये हो जाएगा रेस्ट आ लिटिल। क्या हो जाएगा? रेस्ट आ लिटिल, थोड़ा आराम करें। ठीक, ये हो गया। फिर उसके बाद दूसरा सेंटेंस, जैसे कोई बहुत परेशान है और उसको हम बोलना ये चाहते हैं कि भाई परेशान मत हूँ, परेशान मत हूँ, तो उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे डोंट बी पजल्ड। क्या बोलेंगे? डोंट बी पजल्ड। पजल्ड मीन्स होता है परेशान होना, ठीक है, परेशान मत हो, डोंट बी पजल्ड। ठीक, ओके। अब चलिए फिर उसके बाद में तीसरा सेंटेंस हमारा ये है, इसे अपना ही समझें। इसे अपना ही समझें, ये सेंटेंस हमको बोलना है। जैसे कभी कोई चीज़ होती है ना, इंसान बोल देता है कि भाई इसे अपना ही समझो यार, या अपना ही समझें। तो उसी तरह से देखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती ना, इंग्लिश स्पीकिंग कोई इसमें एज मांगती है, सिर्फ शौक मांगती है। अगर आपको शौक है तो ज़रूर आप एक न एक दिन इंग्लिश बोलने लगेंगे। ये हमारी मतलब जहाँ तक हमारा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको अपनी राय, अपना एक्सपीरियंस दे रहा हूँ, ठीक है। जिनके हौसलों में जान होती है वही बुलंदियों को पाते हैं, और जिनके हौसले में ही जान नहीं है तो क्या पाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है हौसला और शौक़, जज्बात और जोश। अगर आपके अंदर ये चीज़ है तो आप देखिए, बोलना क्या है कि थोड़ा सा उसको मतलब इम्प्रेशन से बोलना है। जैसे मान लीजिए कोई आराम आराम से पढ़ दिया इट्स योर ओन्स, तो इसमें कोई दम नहीं रहा। लेकिन अगर इसको आप ये बोल दें इट्स योर ओन्स, तो थोड़ा सा क्या है कि इम्प्रेसिव बन जाता है, और ये काफ़ी लोगों को सुनने में भी अच्छा लगता है और अपने को भी अच्छा लगता है। जैसे होता है ना कि कोई अगर अच्छी बात या मीठी बात कोई इंसान करता है तो खुद भी वो सेटिस्फाई होता है और दूसरे लोग भी सुनकर सेटिस्फाई होते हैं। दोस्तों चलिए फिर बीच बीच में आपको थोड़ा सा मैं उसका बारे में जानकारी देता रहूँगा। बाकी क्या आपकी टॉपिक है आप उस तरफ आते हैं, ठीक है। चलिए भाई, हमने आपको बताया था कि इसे अपना ही समझें, तो इसकी जो इंग्लिश स्पीकिंग हुई थी इट्स योर ओन्स। देखिए, हम मतलब स्पीकिंग की लैंग्वेज में इट्स लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप ग्रामर के लैंग्वेज में आते हैं तो जो इट्स है हमारा, ये इट इज़ हो जाएगा, इट इज़ भी हो जाएगा। लेकिन स्पीकिंग में दे रहा हूँ आपको, इसलिए स्पीकिंग में आप इट्स योर ओन से ही बोलेंगे। ठीक, देखिए, इट इज़ योर बोलना, इट इज़ योर ओन, थोड़ा सा क्या है, भद्दा लगता है। लेकिन जहाँ स्पीकिंग बात करते हैं इट्स योर ओन्स, ठीक है, तो ये क्या है, थोड़ा इंप्रेसिव हो जाता है। और बातचीत में क्या होता है ना, बहुत लॉन्ग नहीं, शॉर्ट ही आदमी जितना बोलता है वो ज़्यादा प्रभावशाली होता है, ज़्यादा इंप्रेसिव होता है, दूसरे लोग काफ़ी इफेक्टेड होते हैं। इसीलिए स्पीकिंग और ग्रामर थोड़ा सा हटे हैं, बाकी है वही लाइन। ठीक, चलिए भाई, अब बिना किसी देरी के माय डियर फ्रेंड्स बिल्कुल आगे बढ़ते हैं हम। जैसे मान लीजिए हमको किसी को ये बोलना है कि घबराइए मत, हमको किसी को सांत्वना देना है, सोलेस देना है, कंफर्ट देना है, तो हम उसको बोलेंगे भाई डोंट बी नर्वस। नर्वस मैंने क्या होता है, घबराना, ठीक है, तो घबराइए मत। और मैंने आपको बता दिया है कि देखिए, जहाँ कहीं भी मत आएगा तो ये समझ जाइए कि मत की इंग्लिश जो है हमें पहले बोलना है, पहले लगाना है। जैसे डोंट बी, अब घबराने की इंग्लिश क्या होती है, नर्वस, तो हमने यहाँ कर दिया डोंट बी नर्वस। क्या हो गया, डोंट बी नर्वस। ठीक, फिर उसके बाद आइए पांचवा सेंटेंस मैंने आपको ये दिया है कि समय का पाबंद बनो।
जैसे कोई आदमी पंक्चुअल नहीं है और आप उसको ये बोलना चाहते हैं भाई समय का पाबंद बनो, ठीक, तो समय के पाबंद की इंग्लिश होगी बी पंक्चुअल। क्या होगी? बी पंक्चुअल, ठीक। फिर उसके बाद जो है छठवां सेंटेंस हमारा ये है, जैसे आप किसी को बोलना चाहते हैं भाई जल्दी उठें, नहीं सुबह में, तो जैसे सुबह में भी बोलना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। सेंटेंस इसी से, देखिए मैं बिल्कुल स्टार्टिंग का दिया हूँ, और फिर उसके बाद जब आपको ये सब सेंटेंस आने लगेंगे ना तो वो ऑटोमेटिकली आपको आने लगेगा। मैं जोड़ने का तरीका मैं बताऊंगा, आप बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए, बिल्कुल किसी झिझक के साथ, बिल्कुल निश्चिंत होकर खुले मन से बोलिए। देखिए कहते हैं ना, डर जब तक इंसान के अंदर रहती है वो बढ़ नहीं पाता आगे। जिस दिन डर को उसने मन से निकाल दिया, जिस दिन उस पर उसने विक्ट्री हासिल कर ली, जीत हासिल कर ली अपने भय पर, समझ जाइए उसी दिन वो कामयाब हो गया। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें मीनिंग आती है, सब कुछ आता है, लेकिन क्या है, बोलने में वो कतराते हैं, ठीक है, बोलने में वो कतराते हैं। तो क्या होता है कि वो उनके अंदर एक भय होता है कि कहीं हम बोलें, कहीं मुझसे गलती ना हो जाए। देखिए दोस्तों, गलती तो हर किसी से होती है, लेकिन उन गलतियों को सुधारा जा सकता है। जैसे अगर आप स्टार्टिंग करेंगे तो हो सकता है आपसे भी कुछ गलती हो जाए, लेकिन वो गलती सुधारने का काम हम लोग यहाँ से करेंगे, आपको बताएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी आदमी किसी से गलती नहीं होती, गलती हर किसी से हो सकती है। तो इसलिए आप ये चीज़ मत सोचें, क्योंकि यही आप सोचते रहते हैं कहीं मैं इंग्लिश बोल लूँ, कुछ गलत हो जाए, कोई पकड़ लेगा। ठीक है भाई, अगर जो गलत है वो बताओ फिर आप, तो आपको सही की जानकारी भी मिल जाएगी, लेकिन अपने जान तक जहाँ तक हो सके सही ही बोला जाए, ये है बात। और जिसने इस बात को मन में बिठा लिया, समझ जाइए कि वो बिंदास बोलेगा, फिर सोचेगा चलो गलती तो किसी से होती है, लेकिन अब ये नहीं कि आदमी गलती होती है तो जानबूझकर नहीं, अनजाने में अगर गया तो कोई बात नहीं। जल्दी उठें, ठीक है। तो जल्दी उठे को बोलने के लिए इंग्लिश आएगी हमारी गेट अप अर्ली। अब जैसे हमको ये मान लीजिए इसी सेंटेंस को बढ़ाना है ये छोटा, लेकिन आप किसी को बोलना चाहते हैं भाई सुबह में जल्दी उठें, तो पहले जल्दी उठें की अंग्रेजी हम पहले बोल देंगे। जैसे गेट अप अर्ली हमको सुबह में बोलना है तो इन द मॉर्निंग लास्ट में जोड़ दीजिए, हो गया इन द मॉर्निंग, सुबह में जल्दी उठें। फिर उसके बाद मान लीजिए आप सुबह उठ गए, तो इसे आफ्टर वन आफ्टर इन अदर, एक के बाद दूसरा सेंटेंस मैंने पिरो दिया है, मतलब जोड़ दिया है, ताकि आपको उसके बाद क्या करना है, एक के बाद एक इंग्लिश स्पीकिंग है। मतलब ये सेंटेंस ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कुछ भी उठा के रख दो चलो उसकी इंग्लिश हो गई। मतलब मैंने इस तरह से सेंटेंस पिरोए हैं कि एक के बाद एक कैसे आप वन बाई वन बोलेंगे, ठीक है, इस तरह से मैंने इसको पिरोया है। आपके लिए मैंने काफ़ी मेहनत की है दोस्तों, इसके लिए ज़रा सा सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को आगे तक बढ़ाइएगा। ये याद रखिए, अगर आपने ऐसा किया तो मेरा जो है वादा है कि मैं आपको इंग्लिश सिखा के ही छोड़ूंगा और आपको पूरे नॉलेज दूंगा। अवैध सर इंग्लिश स्पीकिंग विथ अवैध सर, ओके। जल्दी उठें हो गया इंग्लिश स्पीकिंग इसकी, गेट अप अर्ली। मैंने आपको बोला था कि अगर आप जिसे जोड़ना चाहते हैं कि सुबह में जल्दी उठें तो गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जुड़ जाएगा बड़ी आसानी से। देखिए जब सेंटेंस को हम उठाना सीख लेंगे तो बड़ा सेंटेंस बोलने में हमको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। चलिए दोस्तों, मान लीजिए फिर जल्दी उठ गए तो करना क्या है, स्नान करें। स्नान करने का मतलब कि नहाएं, तो हम इसको बोलते हैं टेक बाथ, स्नान करें। यहाँ पे डू बाथ नहीं बोला जाता है ना, इंग्लिश स्पीकिंग यही इसलिए तो अलग है। ग्रामर वाला क्या कहेगा, डू बाथ, लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग कहेगा टेक बाथ, की मतलब स्नान ले लो का मतलब स्नान कर लो। जैसे टेक द टी होता है, चाय पी लो, तो इसीलिए वो कंफ्यूज रहता है, वो मीनिंग पे जाता है। लेकिन ये जो इंग्लिश स्पीकिंग है, ये आम बोलचाल की भाषा में टेक और ये सब जो है चलता है और लगता है, और इसी की जानकारी चाहिए बस आपको। बिल्कुल मीनिंग टू मीनिंग आप ना जाइए, क्योंकि आप इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हैं, ना कि मीनिंग याद कर रहे हैं। लेकिन मीनिंग तो आनी चाहिए, क्योंकि बिना मीनिंग के आप कुछ नहीं कर। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो थोड़ा सा डिफरेंट हैं, वो आपको बताई जाएगी। जैसे फिर उसके बाद आपने स्नान कर लिया, तो मान लीजिए स्नान कर लिया तो ईश्वर की प्रार्थना करें यार, जिसने दुनिया में भेजा है उसके लिए भी तो कुछ करें ना, ठीक है। आप चाहे जिस मतलब रिलीजन के हों, तो जिस रिलीजन से आप रिलेट करते हों, उसी अंदाज में ईश्वर की प्रार्थना, अल्लाह की इबादत करें, ठीक है। आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बिना उसके चाहे कुछ नहीं होता। वो चाह लिया तो आपके अंदर ऐसा टैलेंट दे देगा कि आप ऑटोमेटिकली फिर काम करेंगे। देखिए इसमें जो होता है ना, ज़रूरी नहीं कि हम कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन अगर उसका नाम लेकर सच्चे मन से शुरुआत करते हैं
हम जिस भी धर्म के मानने वाले हों, जरूरी नहीं कि मेरा वही मतलब ये नहीं है, जिस भी धर्म के मानने वाले हों आप नाम लेकर मन में बैठा लीजिए और उसके बाद अपने काम की शुरुआत करिए। देखिए एक दिन आप ज़रूर सफल होंगे, चाहे जो फील्ड हो। ये तो स्पीकिंग की बात है, यहाँ बड़े बड़े कार्य भी सफल हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों से, प्रे टू गॉड, ईश्वर की प्रार्थना करें। फिर उसके बाद और एक थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ है कि गरीबों की सहायता करें, हेल्प द पुअर। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद क्योंकि स्वास्थ्य ही धन है, हेल्थ इज वेल्थ। माय डियर फ्रेंड्स, ये रही हमारी आज की वीडियोस। तो वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को आगे तक बढ़ाएं और अपने फ्यूचर को गोल्डन बनाएं, गोल्डन फ्यूचर के साथ। ओके, थैंक्स।